हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और 9 बजे की क्लास में आपको पता है कि हम लोग पढ़ते हैं वोकैबुलरी सेक्शन को। और आज का टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेज, जहां पर हम लोग सेट 10 को पढ़ने वाले हैं। और इसमें क्वेश्चन डिस्कशन होगा 450 से लेकर 500। और इस वीडियो के साथ वन वर्ड और इडियम्स इन दोनों का 500 हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, लाइव चैट खुली है और आप लोग से रिक्वेस्ट भी है, जो लोग ऑफलाइन वीडियो देखते हैं, कि सुबह 9 बजे से आइए और टेस्ट की तरह आप जो है टेस्ट दीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अ क्लोज्ड बुक। अ क्लोज्ड बुक का इडियम क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अ मिस्ट्री। क्लोज्ड बुक का मतलब क्या? देखिए, अब ओपन बुक और एक क्लोज्ड बुक। ओपन बुक का मतलब होता है खुली किताब, जिसके बारे में हर एक चीज़ मार्केट में पता होता है। कोई भी न्यूज़ है वो आउट है, ठीक है, तो वो एक तरह से ओपन बुक हो गया। क्लोज बुक का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता है, एक तरह से मिस्ट्री है वो क्लोज बुक। नेक्स्ट है अ मंथ ऑफ संडे। अ मंथ ऑफ संडे का इडियम क्या हो जाएगा? अ मंथ ऑफ संडे का होता है इडियम्स अ लॉन्ग टाइम। जब बहुत लंबे समय की बात अगर हम करें, ठीक है, जो एक ऐसा, तो उसको हम लॉन्ग टाइम कहते हैं। एक तरह से ये भी आप समझ लीजिए कि कोई चीज़ जो कि हैपन होने की चांसेस बहुत कम है, समझ रहे हैं ना, तो अ लॉन्ग टाइम का इसका इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा लेट स्लीपिंग डॉग लाइज। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू। गरे मुद्दे को मत उखाड़ो। हर आदमी के लाइफ में एक न एक बार कोई कोई ऐसी मुद्दे हो जाती हैं जो कि आपके लिए वो कंट्रोवर्शियल है, एक ऐसा चीज़ है जो कि आप नहीं चाहते हैं कि वो आपके सामने या रिवील हो, बट एक आदमी आया और आपके सामने वो सब चीज़ बोलने लगा आपको, तो आप कहेगा कि प्लीज़ लेट स्लीपिंग डॉग लाई, रहने दो, उन सब बातों को मत सामने लाओ, समझ रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बॉर्न इन रिच फैमिली। जब पैसे वाले घर में, अब कोई राजा का बेटा क्या है, एक तरह से देखा जाए तो एक बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून है, मतलब समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपके स्क्रीन पर अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। ठीक है, अब देखिए, आप जब पेप्सी पी रहे हैं इसमें, ठीक है, ग्लास में पी रहे हैं, उसमें एक स्ट्रॉ आप डाल दिए। अब वो स्ट्रॉ पीने का क्या किया? फेंक दिया। मतलब एक ऐसा आदमी जिसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है, अ पर्सन हु इज़ वीक एंड ईजी टू डिफीट, जिसको बहुत आसानी से आप हरा सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो वैसा ही होता है तुच्छ प्राणी जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली। नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। Children complain about their parents' gift. They should learn not to look a gift horse in the mouth. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉट टू फाइंड फॉल्ट विथ द गिफ्ट रिसीव्ड। अब देखिए, आप एक बर्थडे पार्टी अरेंज किए हैं, अब उसमें कोई एक आदमी है, आपको कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, अब भाई वो खुशी से कुछ भी दे दिया। अब आप, कोई बच्चा होता है ना कि उस गिफ्ट को खोल कर देखने लगता है, अरे छी यही चीज़ दिया, अरे ये क्या दिया, वो क्या दिया, मतलब, तो हम उस समय इडियम करते हैं कि नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। जो दिया रख लो, उसमें ज़्यादा क्रिटिसाइज मत करो, देखो मत। अ केक वॉक। अ केक वॉक का क्या होता है मतलब? इसका मतलब होता है एन ईजी अचीवमेंट। एन ईजी अचीवमेंट, समझ रहे? अब आपको बोले, अब मान के चलिए एसएससी का एग्जाम है और बोले क्या कि आप 10 तक का टेबल लिख दीजिए, आपको मतलब कि जॉब मिल जाएगा, तो आपके लिए वो क्या हुआ? अ केक वॉक, एन ईजी अचीवमेंट। अरे यार, ये कौन नहीं करेगा, ठीक है। फील हिज पल्स। फील हिज पल्स का मतलब क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होता है फाइंड हिज व्यू। ठीक है, फाइंड हिज व्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास टेकन टू टास्क। टेकन टू टास्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गेट एन ऑफिशियल रिप्रीमेंडेड। ठीक है,
मतलब एक तरह से डांट भी आप समझ सकते हैं, पनिशमेंट भी आप कह सकते हैं। टेकन टू टास्क का मतलब यही होता है। नेक्स्ट हो जाएगा हैव समथिंग अप योर स्लीव। हैव समथिंग अप योर स्लीव का मतलब क्या हो गया? यू नीड नॉट हैव समथिंग अप योर स्लीव्स इफ द प्रेजेंट प्लान डज नॉट वर्क। इसका मतलब हो गया कि हैव एन अल्टरनेटिव प्लान। ओके, नेक्स्ट हो गया रूल्ड द रूस्ट। रूल्ड द रूस्ट का मतलब क्या होता है? इसका हो गया एक्सरसाइज्ड ऑथोरिटी। द न्यू मैनेजर रूल्ड द रोस्ट टू एवरीवन। वो अपना ऑथोरिटी अब लागू करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। ईट एन हम्बल पाई। ईट एन हम्बल पाई का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्पाइट हिज इनिशियल एरोगेंस ही हैड टू ईट हम्बल पाई। ईट एंड हम्बल पाई का बेसिकली मतलब होता है कि जब आप सॉरी फील करते हैं, ठीक है, जब अपने गलतियों को आप ऐसा आप रियलाइज करते हैं, रिग्रेट फील करने लगते हैं, तो तब हम इडियम यूज करते हैं ईट एंड हम्बल पाई। मतलब ही हैड टू येल्ड अंडर प्रेशर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हालांकि और भी ऑप्शंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा ही ब्रोक डाउन वेन ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन डेथ। ब्रोक डाउन का मतलब क्या हो जाता है? ब्रोक डाउन का मतलब होता है टूट जाना। जब उसने अपने बच्चे की मृत्यु की खबर सुनी तो वो क्या हुई? ब्रोक डाउन हो गई। एक तरह से मतलब वेप्ट बिटरली हो जाएगा, बहुत मतलब रोई, भयानक तरीके से रोई। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट हो जाएगा थ्रो डस्ट इन टू माई आईज। डू नॉट ट्राई टू थ्रो डस्ट इन टू माई आई। मेरे आंख में धूल झोंकने की कोशिश मत करो। ठीक है, ये तो पढ़ने से स्पष्ट लग रहा है। मतलब होता है कि टू मिसलीड और कंफ्यूज। जब आप मिसलीड करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, तब क्या बोलता है लोग कि मेरे आंख में धूल मत झोंको। ठीक है, टू मिसलीड और कंफ्यूज में इसका करेक्ट हो जाएगा अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। वापस से वही है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। इसका तो पता ही चल गया होगा आप लोगों को। अ मैन ऑफ नो सबस्टांस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अ मैन ऑफ नो सबस्टांस, तुच्छ प्राणी। ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है? पराया। मतलब वी विजिट द शॉपिंग मॉल ऑफ एंड ऑन। मतलब हम लोग जाते रहते हैं, कभी नहीं भी गए कभी गए, मतलब जाना आना लगा रहता है। ऑफ्टन, पराया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिव एंड टेक। लाइफ इज एन इवेंट ऑफ गिव एंड टेक। इसका मतलब होता है एडजस्टमेंट। यहाँ करेक्ट बैठेगा एडजस्टमेंट। मतलब कि अब देखिए, आपने मुझे कुछ दिया, मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, लगा रहता है ये सब ना, तो गिव एंड टेक चलता रहता है। एडजस्टमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैड हैट्स। डोंट मिक्स द विथ बैड हैट्स। हैट मतलब हो गया कि मतलब पीपुल ऑफ बैड कैरेक्टर, जो खराब कैरेक्टर का होता है ना, ठीक है, उसको इसका यूज इस्तेमाल करते हैं हम बैड हैट्स के लिए ऊपर। ठीक है, आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? द पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास स्टार्टेड विथ एन आइस ब्रेकिंग सेशन। आइस ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ रुका हो, सडनली से अब वो बोलना स्टार्ट कर दे। कोई आदमी चुप है और अब बोलना स्टार्ट किया, कोई प्लान स्टॉप है फिर वो स्टार्ट होने लगा, मतलब तब हम आइस ब्रेकिंग करते हैं। मतलब स्टार्ट कन्वर्सेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही चिकन आउट when he confronted opposition. He chickened out when he confronted opposition. Chicken out का क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है चिकन हटे, मतलब एक कमजोर दिल का इंसान नहीं होता है चिकन। चिकन हार्ट जो होता है, तो मतलब विथड्रॉ। मतलब वेन ही चिकन आउट वेन ही कन्फ्रंटेड ऑपोजिशन, मतलब वो वहां से विथड्रॉ कर लिया। समझ गए? टू मेक डू। ट्राई टू मेक डू विथ वॉट यू हैव। मतलब जो तुम्हारे पास है उसमें तुम क्या करो? मैनेज करो। ठीक है, टू मेक डू। नेक्स्ट हो जाएगा डंकीज ईयर। डंकीज ईयर का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम। अब गधे लोगों का जो साल होता है लंबे समय तक चलता है, ठीक है। डंकीज ईयर का मतलब होता है अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई हैवेंट सीन हर इन डंकीज ईयर, मैंने बहुत लंबे समय तक उसको नहीं देखा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या होता है? द मैनेजर हेजिटेटेड टू असाइन द जॉब टू द न्यू कमर एज ही वॉज वेट बिहाइंड द ईयर्स। आपको भी पता है जब आप कंपनी में जाएंगे, प्राइवेट कंपनी में, तो वहाँ पे वैसे लोगों को वो नहीं जल्दी रिक्रूट करते हैं जो लोग वेट बिहाइंड द ईयर है, मतलब जो यंग है और जो एक तरह से इनएक्सपीरियंस्ड है। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। Keeps an open house. Mr. Roy keeps an open house on Saturday evening parties. कीप एन ओपन हाउस का मतलब होता है कि वेलकम ऑल मेंबर्स, मतलब कि खुला है, मतलब पार्टी के लिए, संडे पार्टीज के लिए उनका जो है रात भर के लिए नहीं है पार्टी, ऑल नाइट, समझ रहे हैं ना, वही होता है कीप एन ओपन हाउस, मतलब कि सब लोग का वेलकम है, आते रहो जाते रहो खाते रहो, ठीक है। कॉर्डन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? द पुलिस कॉर्डन्ड ऑफ द एरिया आफ्टर द एक्सप्लोजन। जब कोई बम वहाँ पे एक्सप्लोजन कर दिया तो पुलिस क्या किया? कॉर्डन ऑफ कर दिया, मतलब आइसोलेटेड कर दिया, ठीक है, मतलब एक तरह से सब लोगों को वहाँ से साइड कर दिया, समझे। नेक्स्ट हो गया आपके सामने आई सॉ थ्रू का मतलब क्या हो गया? आई सॉ थ्रू, आई सॉ थ्रू द ट्रिक एंड वॉज ऑन गार्ड। सॉ थ्रू का मतलब होता है डिटेक्टेड, ठीक है। अच्छे तरीके से जब आप देखते रहते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे जब मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ता रहता हूँ तब आप तुरंत ऑप्शंस पे क्या करते रहते हैं? सॉ थ्रू करते रहते हैं, मतलब डिटेक्ट करते रहते हैं। गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या होता है? अब कोई ऐसा आदमी होता है जिसका बोलने का कला बहुत ही सॉलिड होता है, उसको आप मतलब पसंद आता है आपको उसका सुनना, मतलब इसका क्या हो जाएगा? स्पीक वेरी वेल, जो अच्छा बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने पुट अप विथ। वी हैव टू पुट अप विथ द सैरो ऑफ लाइफ। मतलब क्या है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप चाहते हैं इस वक्त, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? पुट अप विथ कर रहे हैं, मतलब आप पेशेंस के साथ, मतलब कि पेशेंस के साथ उसको सह रहे हैं, ठीक है। तो बियर पेशेंसली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुट अप विथ का मतलब वो भी होता है इंड्योर होता है, टॉलरेट भी होता है, बियर पेशेंसली भी होता है, ठीक है। द डाई इज कास्ट का मतलब क्या हो जाएगा? द डाई इज कास्ट। द डाई इज कास्ट एंड नथिंग कैन बी डन नाउ। अब जैसे कि एक बार फिर वापस से मोदी जी आएंगे और लॉकडाउन अगर लगा देते हैं तो आप क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा आप, मतलब द डिसीजन हैज़ बिन टेकन, वो डिसीजन ले लिया गया हुआ है, ठीक है। द डाई इज कास्ट का मतलब होता है कि डिसीजन ले लिया गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पिकिंग होल्स इन, ही इज इन द हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन एवरीथिंग। अब जैसे कि मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, ठीक है, अब उसमें जो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आप लोग आते हैं टेस्ट देने, तो आप लोगों को मैं अगर कहीं पे गलत भी हूँ तो आप उस चीज़ को क्या करते हैं? टॉलरेट करते हैं, ठीक है, मतलब आप इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कि गलत ढूंढते रहते हैं, पिकिंग होल्स करते रहते हैं, समझ गए हैं, मतलब फाइंडिंग फॉल्ट विथ इसका करेक्ट हो जाएगा। पिक करते रहते हैं गलतियों को, कमी को निकालते रहते हैं। टुक एक्सेप्शन का मतलब क्या हो जाता है? टुक एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा? टुक एक्सेप्शन का मतलब होता है ऑब्जेक्टेड, ठीक है। क्या होता है? ऑब्जेक्टेड। जब आपको ऑब्जेक्ट होता है। गोज अबाउट, द यंग सर्वेंट गोज अबाउट विद द ओल्ड मास्टर। गोज अबाउट का इडियम क्या हो जाएगा? द यंग सर्वेंट गोज अबाउट विद द ओल्ड मास्टर, मतलब गोज अराउंड, उनके साथ गया है जहाँ जहाँ ओल्ड मास्टर जा रहे हैं, समझ रहे हैं, या वही काम कर रहे हैं जो उनके ओल्ड मास्टर कर रहे हैं। गिविंग अ पीस ऑफ हर माइंड। अब जब भी ये वाला लाइन पढ़िए कि गिविंग अ पीस ऑफ हर माइंड,
इसका मतलब क्या हो जाता है कि एक तरह से मतलब डांट फटकार, यही सब इसका मेन तो यही होता है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीकिंग शार्पली। यहाँ पे बैठ रहा है भाई, हालांकि चीरफुल तो होगा नहीं, काइंडली होगा नहीं, सैड होगा, शार्पली इसका करेक्ट बैठेगा। द मदर वॉज राइट इन गिविंग पीस ऑफ हर माइंड टू हर डॉटर। मतलब शार्पली मतलब एक तरह से स्ट्रांगली वो डांट रही है, बेसिकली यही मतलब हुआ इसका। गॉट डाउन टू बिजनेस आफ्टर गेटिंग अ सेवरी स्कॉल्डिंग फ्रॉम हिज मदर, रघु गॉट डाउन टू बिजनेस। अब बहुत डांट सुनने के बाद तो काम तो कीजिएगा ही आप अच्छे से। तो गॉट डाउन का मतलब क्या हो गया, बिगेन टू वर्क सीरियसली। बैड एक, बैड एक का मतलब क्या हो गया, बैड एक का मतलब होता है वर्थलेस। ठीक है, वर्थलेस मतलब नहीं होता है कि बैड एक है वो कोई काम ही का नहीं, बेकार है। टू गेट इन टू हॉट वाटर, अब भाई ठंडा पानी है, उसमें अगर आप जाके बैठेंगे तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स भी महसूस होगा गर्मी में। अब वाटर में जाके बैठ रहे हैं मतलब कि एक तरह से आप टू गेट इनटू ट्रबल, ट्रबल में आप फंस रहे हैं। अ वाइल्ड गूस चेज, अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या होता है, व्यर्थ का आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। फ्यूटाइल परसुइट जो है, फ्रूटलेस परसुइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टुक टू हर हिल्स, टुक टू हर हिल्स का क्या हो जाएगा। अभी जैसे कि आप मान के चलिए कि कहीं पे हैं, ठीक है, ऐसे जगह पे हैं जहाँ आपको नहीं होना चाहिए। अब मान के चलिए वहाँ पे आपके पापा या मम्मी कुछ देख लिया, भाई देख लिया, तो अब वहाँ से क्या कीजिएगा, भागिएगा बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पर वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रैन ऑफ, भाग जाना बहुत तेज़ी से। वॉज प्लेन सेलिंग, वॉज प्लेन सेलिंग का मतलब क्या होता है, प्लेन सेलिंग का मतलब होता है वॉज वेरी इजी। ठीक है, मतलब एक तरह से टू बी सिंपल एंड फ्री फ्रॉम ट्रबल, बहुत आरामदायक कोई काम होता है तो प्लेन सेलिंग कहते हैं इसको। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अभी मालूम चले कि कल ही आपका एग्ज़ाम है मतलब ऐसा नहीं हो, लेकिन आप मान लीजिए कि कल आपका एग्ज़ाम है, तो वो न्यूज़ आपके लिए क्या है, अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू है, मतलब कंप्लीट सरप्राइज है, कंप्लीट शॉकिंग न्यूज़ है, समझ रहे हैं ना। टीथिंग प्रॉब्लम्स क्या होता है, टीथिंग प्रॉब्लम्स, आई हैव रिसेंटली चेंज्ड माई जॉब एंड आई एम गोइंग टू हैव टीथिंग प्रॉब्लम्स। अब ऑब्वियस सी बात है, मान के चलिए कि आप मैथ्स जो है आप नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप नहीं पढ़े हैं मैथ्स, अब आपको केवल मतलब आप जैसे रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अब जब आप मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो वो क्या होगा, टीथिंग प्रॉब्लम्स होगा, मतलब जो स्टार्टिंग में जो डिफ़िकल्टीज आता है, ठीक है ना, तो वही होता है डिफ़िकल्टीज एट द स्टार्ट। फाउट टूथ एंड नेल, फाउट टूथ एंड नेल, द सोल्जर्स फाउट टूथ एंड नेल टू सेव देयर कंट्री। अपने देश को बचाने के लिए जो सोल्जर्स थे वो मतलब फाउट किए टूथ एंड नेल, मतलब क्या किए वो विथ स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, जितना दमखम लगा सकते थे उस हिसाब से वो मतलब कि लड़े। पिक ऑन, पिक्स ऑन का मतलब क्या हो जाता है, पिक्स ऑन का मतलब होता है कि ट्रीट बैडली, बहुत खराब तरीके से ट्रीट करना, ठीक है। टू ट्रीट समबडी अनफेयरली बाय ब्लेमिंग और क्रिटिसाइजिंग। कीप द वॉल्व्स फ्रॉम द डोर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आफ्टर हिज बिजनेस फेल्ड ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू कीप द वॉल्व्स फ्रॉम द डोर। मतलब आप बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत किए अपने गरीबी को या कोई भी परेशानी को हटाने के लिए, ठीक है। एक्सट्रीम पॉवर्टी। नेक्स्ट होता है फोम एट द माउथ। द मेंशन ऑफ हर फॉर्मर हस्बैंड नेम्स स्टिल मेक्स रीता फोम एट द माउथ, मतलब गुस्सा आ जाती है जब भी उसके पहले पति का नाम अभी भी लिया जाता है, बहुत गुस्सा करती है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हस्बैंड एंड आवर रिसोर्स, मतलब हस्बैंड आवर रिसोर्सेस। अब देखिए ये तो पढ़ने से स्पष्ट है, ऑब्वियस सी बात है कि वी मस्ट
हस्बैंड आवर रिसोर्सेज अगेंस्ट हार्ड टाइम्स। तो मतलब सेव हो जाएगा, ठीक है। हस्बैंड और आवर रिसोर्सेज का मतलब होता है सेव। टू यूज समथिंग केयरफुली एंड मेक श्योर दैट यू डू नॉट वेस्ट इट। द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैज प्रॉमिस टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द स्टेट। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या हो जाता है? टू मेक समथिंग हैपन कॉज, तो कॉज टू हैपन इसका करेक्ट हो जाएगा। गिव वेंट टू समथिंग या कुछ भी क्या हो जाएगा? गिव वेंट टू का मतलब देखिए, ही गेव वेंट टू हिज प्लेजर विद ए स्माइल। जैसे आप लोग टेस्ट दे रहे हैं और आपका स्कोर बहुत अच्छा से आ रहा है, ठीक है, बहुत लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, तो आपके फेस पे क्या आता है? गेव वेंट टू, मतलब आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, वही होता है एक्सप्रेस्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेव वेंट टू का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड करना। नेक्स्ट हो जाएगा रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है जो चीज़ मतलब नहीं दिया हुआ फिर भी आप बीच से मतलब जो है सोच रहे हैं अपने मतलब से, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा कि नो व्हाट द राइटर थिंग्स, ठीक है। आप इसका ऑप्शन चेक कीजिए, तो कैन रीड लिविंग लाइन्स इन बिटवीन नहीं, कैन रीड अ लॉट क्विकर नहीं, कैन रीड एंड राइटिंग इन लैंग्वेज नहीं। इसका कहीं ना कहीं यही मतलब है। हालांकि बेसिकली रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है कि टू लुक फॉर और डिस्कवर अ मीनिंग इन समथिंग दैट इज नॉट ओपनली स्टेटेड। जो चीज़ नहीं दिया हुआ है फिर भी आप डिस्कवर कर रहे हो उस चीज़ को, यही होता है मतलब। और ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं देगा आपके एग्जाम में, कुछ इस तरीके से देगा, तो कनेक्ट करना पड़ेगा ऑप्शंस को, ये छांट करके, अच्छा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो ये उसका एग्जैक्ट मतलब नहीं है, बट ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब, क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है। अब थ्रो डस्ट इन वंस आई का मतलब क्या हो जाएगा? हम लोग इसको रिपीट कर रहे हैं, मतलब धोखा, एक तरह से धोखा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 10, जहाँ पर हम लोगों ने 10 तक कंप्लीट कर लिया है। ओके, क्योंकि कल मुझे काम है, इसलिए आप देखिए कि मैं रात के 4 बजे अभी बैठ कर ये वीडियो को बना रहा हूँ और अपलोड डाल दूँगा प्रीमियर में, समझ रहे हैं। इसलिए आवाज़ भी आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा। तो क्या है कि जो जिन लोगों का भी अच्छा स्कोर आया है, जो लोग अच्छे से टेस्ट दिए हैं, वेरी गुड, इसी तरीके से टेस्ट दीजिए। दुनिया पढ़े नहीं पढ़े, क्या करे नहीं करे, बट मुझे पता है कि बेस्ट तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं अपने चैनल पे करवा रहा हूँ आपको बेस्ट तरीके से, क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ आएगा नहीं। एक बार जब आप ये कर लेंगे ना, तो मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस जो 2019 में आए ना, वो भी मैं करवाऊँगा आपको। ओके, देखिएगा कितना आपको ईजिली आप सॉल्व करेंगे। तो कैसा लग रहा है पढ़ाई, मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, कमेंट कीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सपोर्ट कीजिए सर को, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर से तो थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगेगा, आप भी समझ सकते हैं। बट मुझे खुशी इस बात की होती है कि चलिए वो लोग तो आ रहे हैं ना, जो लोग आ रहे हैं शुरू से, ठीक है। तो आप लोग कहते हैं कमेंट करके कि मैं आपको कभी भूल नहीं सकता हूँ सर, बट बेसिकली बात क्या है कि इस हार्ड टाइम में मैं आप लोगों को नहीं भूल सकता हूँ, ठीक है। एक स्पेशल फीलिंग हमेशा रहेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 11 बजे टेस्ट होगा आपका स्टैटिक जीके का, उसको दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।